अचानक से 50,000 या फिर 1 लाख सब्सक्राइबर के साथ कोई इंसान आध्यात्मिक वीडियोस बनाता है और एक दिन वो अचानक से अपनी पास्ट लाइफ के विषय में बताने लगता है कि ऐसा उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ था कि वो एक स्पिरिचुअल गुरु बन गया। लेकिन वो ये सब तब करता है जब इस फिजिकल वर्ल्ड में वो एक जाना पहचाना चेहरा बन जाता है। पॉडकास्ट के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से अपनी पास्ट लाइफ के बारे में या फिर नर्क बन चुकी उसकी ज़िंदगी के बारे में बताने लगता है। और ऐसा हर इंसान साधक भक्त या फिर स्पिरिचुअल गुरु करता है जिसके पास शायद सिद्धियां भी होती हैं, जिससे कि आम जनता में ये बिलीफ उत्पन्न होता है कि मेरे साथ भी बुरा हो रहा है तो मेरे साथ भी शायद कुछ ऐसा ही होगा, और जिस दिन मैं एक जाना पहचाना चेहरा बन जाऊंगा तो मैं भी पॉडकास्ट बनाऊंगा और अपनी नर्क बन चुकी ज़िंदगी के बारे में पूरी दुनिया को बताऊंगा। लेकिन मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे भले ही 50,000 सब्सक्राइबर्स हों या फिर 1 मिलियन ही क्यों ना हो जाएं, मैं कभी भी इस तरह के पॉडकास्ट नहीं बताऊंगा जहां मैं अपनी नर्क बन चुकी या फिर ना नर्क बन चुकी पास्ट लाइफ के बारे में वीडियोज बनाऊं, इस फिजिकल वर्ल्ड को बताऊं। तो मैं कम से कम ऐसा फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। जैसा कि सोशल मीडिया पे मोस्ट ऑफ स्पिरिचुअल गुरु या फिर साधक या फिर भक्त या फिर एक आम इंसान करता है जब वो आध्यात्मिक स्तर पर इस फिजिकल वर्ल्ड के बीच में एक जाना पहचाना चेहरा बन जाता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि मैं अपने वीडियोज में निम्न स्तर और उच्च स्तर की भी बात करता रहता हूँ, जो कि बिल्कुल भी मजाक नहीं है। जो इंसान आंतरिक स्तर पर जिस स्तर का होगा, सूक्ष्म जगत भी उसके सामने उसी स्तर से बिहेव करता है। हमारे इस माया रूपी संसार में बहुत सारे लोग दुखों से जूझ रहे हैं। हो सकता है मेरे जो वीडियोस देख रहे हैं वो भी दुखों से जूझ रहे होंगे और अपने दुखों के समाधान हेतु मेरे इस चैनल पर जरूर आए होंगे। कोई हनुमान जी की भक्ति करता होगा, कोई माता पराशक्ति की भक्ति करता होगा, कोई भगवान शिव की भक्ति करता होगा, या फिर अपने रिलीजन के हिसाब से कोई अपने गॉड की भक्ति करता होगा। आज आप दुखों से जूझ रहे हैं, आपसे आपके दुख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, तो आप माता पराशक्ति से बोलते हैं कि माता मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया हूँ, मेरे दुखों को आप ख़त्म कर दो, मेरे दुखों को आप रख लो। और क्या हो, माता पराशक्ति आपके सभी दुखों को, आपके सभी संकटों को अपने पास रख लेती है और आपकी सभी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। आपका जो भौतिक जीवन है वो खुशहाल बन जाता है। तो उसके बाद आप माता पराशक्ति को थैंक यू बोलते हैं, उनके दरबार में, उनके धाम पर या फिर उनके मंदिर में अपनी इच्छा से कुछ चीज़ें भी चढ़ा देते हैं। तो अच्छी बात है, आपके साथ बहुत सारे दुख चल रहे थे, आपने माता पराशक्ति से बोला कि माँ आप मेरे सारे दुखों को हर लो। उसके बाद माता पराशक्ति ने आपके सभी दुखों को अपने ऊपर ले लिया। आप माता पराशक्ति को अपनी माँ मानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में आप माता पराशक्ति को अपनी माँ मानते हैं? अगर वास्तव में आप माता पराशक्ति को अपनी माँ मानते हैं और एक साधक होने के नाते या फिर एक नॉर्मल इंसान होने के नाते आपको ये पता लगता है कि माता पराशक्ति ने आपके जिन संकटों को अपने ऊपर लिया है उनसे वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं, तो क्या ये सब जानने के बाद भी आप अपने दुखों को माता पराशक्ति को अपने ऊपर लेने देंगे? अगर आप उन्हें माता मानते हैं तो अगर आप एक सच्चे साधक होंगे तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपके संकट को आपकी माँ अपने ऊपर ले ले और उसके बाद वो दुखी रहे। हाँ, माता पराशक्ति से आपका रिश्ता अगर इस फिजिकल वर्ल्ड वाले माँ बेटे की तरह है जो कि सिर्फ मोह पर टिका रहता है तो ज़रूर आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक उच्च स्तर के इंसान होंगे या फिर एक उच्च स्तर के साधक होंगे और आपको ये पता लगता है कि भले ही वो भगवान ही क्यों ना हो, आपके दुखों को अपने ऊपर लेने के बाद वो दुखी होते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको महाभारत के श्री कृष्ण वाली लाइनें तो याद ही होंगी, इस दुनिया में इंसान के रूप में पैदा भी मैं ही होता हूँ, मृत्यु भी मेरी ही होती है, जितने दुख होते हैं वो सब भी मुझे ही होते हैं, सुख भी मुझे ही होते हैं। तो सीधी सी बात है, जो दुख आप फील कर रहे हैं वो दुख भगवान भी फील करते हैं। आपने अपने दुखों को माता पराशक्ति को तो दे दिया और माता ने आपके दुखों को हर भी लिया, लेकिन इस वजह से माता पराशक्ति को भी दुख होता है क्योंकि उन्होंने आपके दुखों को अपने ऊपर लिया है। जबकि इस फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी सुख दुख हो रहे होते हैं या फिर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, हम तो अलग अलग इंसान उन्हें अलग अलग टुकड़ों में जी रहे होते हैं, लेकिन जो ये देव सत्ताएं होती हैं ये अकेले ही उन सभी एक्टिविटीज को झेल रहे होते हैं। तो एक साधक के लिए ये बहुत गहन विषय बन जाता है कि जब उसे पता चलता है उसके दुखों को अगर कोई ले रहा है तो उसे भी दुख होने वाले हैं, भले ही वो भगवान ही क्यों ना हो। एक्चुअल में जो सूक्ष्म जगत होता है वहाँ जो सुख और दुख होते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रबल रूप में होते हैं, क्योंकि उनकी क्षमताएं हम इंसानों के कंपैरिजन में बहुत उच्च स्तर पर होती हैं।
अभी कुछ लोगों के दिलो दिमाग पर इस तरह की बात भी आ रही होंगी कि ये किस तरह की बात कर रहा है, भगवान बनने की कोशिश कर रहा है या फिर भगवान से भी बड़े बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में यही सब चलता है। ज्यादातर लोग इसी बात पर दूसरों से चिढ़ने लगते हैं कि ये बड़ा बन रहा है या फिर ये बड़ा बनने वाला है। लेकिन वास्तव में मैं जो हूँ ना, मैं बड़ा बनने वालों में से नहीं हूँ या फिर बड़ा बनने की कोशिश करने वालों में से नहीं हूँ। मैं पहले से ही बड़ा हूँ। वो बात अलग है कि निम्न स्तरीय लोगों की भरमार होने की वजह से मैं अपने आप को छोटा दिखाता हूँ। जानबूझकर मैं अपने आप को छोटा दिखाता हूँ ताकि कोई निम्न स्तर का इंसान, बाबा, साधु, भक्त या फिर गुरु मुझसे चिढ़ने न लगे, मेरा समय खराब न कर दे। क्योंकि जो एक साधक होता है उसका समय बहुत तेजी से वैसे ही निकलता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो सांसारिक पचड़े में पड़े। तो वो हर संभव कोशिश करता है निम्न स्तरीय तत्वों को अपने आप से दूर रखने की, और ऐसा आपको भी करना पड़ेगा अगर आप उच्च स्तर के हैं या फिर आप अपने उच्च स्तर में टॉप अप करना चाहते हैं। एनीवेज, कल मुझे एक व्हाट्सअप आया था या फिर कमेंट आया था, मुझे याद नहीं है। उन्होंने नीलावंती ग्रंथ के बारे में पूछा था। देखिए, जो एक साधक होता है वो वास्तव में अपने मृत्यु के बाद की तैयारी कर रहा होता है। अपनी मृत्यु को सफल बनाना ही वास्तव में साधना कहलाता है। आपने सुना भी होगा कि जो ध्यान होता है वो मृत्यु सिखाता है, या फिर जो साधना होती है वो भी हमें एक तरह से मृत्यु के पार ले जाने का काम करती है। वो बात अलग है कि कुछ जो साधक होते हैं वो इसी फिजिकल वर्ल्ड तक ही सीमित रह जाते हैं, मतलब रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में ही फंस के रह जाते हैं। लेकिन वास्तव में जो साधनाएं होती हैं या फिर जो ध्यान होता है वो एक तरह से हमारी मृत्यु की बात की सफलता की तैयारी होती है। और वास्तव में जो ये यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी होते हैं, इन्होंने कुछ ऐसा ही किया होता है, मतलब अपनी मृत्यु को सफल बनाया होता है। उसके बाद जाकर ही हम इंसानों से उच्च स्तर की शक्तियां हो जाती हैं। और जो मोक्ष मार्ग होता है वो इस संसार से बिल्कुल परे होता है। जन्म और मृत्यु से भी हम उसके बाद पार चले जाते हैं, तो हमारा प्रारब्ध भी पीछे छूट जाता है। हमारा जो ये प्रारब्ध होता है ये जन्म और मृत्यु के बीच में ही काम करता है। हम अगर जन्म और मृत्यु से ही पार हो जाते हैं तो हमारा जो प्रारब्ध होता है वो भी इस अनंत ब्रह्मांड में ही मेल्ट हो जाता है। आपने नीलावंती ग्रंथ के बारे में सुना होगा कि जो इंसान उसे आधा पढ़ता है तो वो पागल हो जाता है, और जो उसे पूरा पढ़ता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कोई भी इंसान, साधक, भक्त या फिर जिज्ञासु ऐसे ग्रंथ को क्यों पढ़ना चाहेगा? वो उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद पागल होने वाला है या फिर उसकी मृत्यु हो जाने वाली है। लेकिन जो एक वास्तविक साधक होता है वो मृत्यु से बिल्कुल भी नहीं डरता है। तो जो नीलावंती ग्रंथ है उसको पढ़ने के बाद इंसान पागल हो जाता है, मतलब उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। और वैसे भी जो हमारी ये बुद्धि होती है ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मतलब उस साधक ने बुद्धि को पीछे छोड़ दिया, अब आई मृत्यु। अब वो साधक मृत्यु के पार चला जाता है और कुछ और ही बन जाता है। वो क्या बन जाता है ये तो मैं नहीं बताने वाला हूँ। और हाँ, थोड़े दिन पहले मैंने उत्तराखंड की एक झील के बारे में बताया था जहाँ पर हजारों मानव कंकाल आज भी पाए जाते हैं। मैं उस लेक का नाम भूल गया हूँ, आजकल मैं भूलने बहुत ज़्यादा लगा हूँ। तो मैंने उस झील के बारे में वीडियो बनाया था कि प्राचीन समय में बहुत तरह के बड़े बड़े पक्षी हुआ करते थे जो इंसानों को उठाकर दूर कहीं ले जाते थे और वहां जाकर उनको खाते थे। तो उस झील में जो लंबे लंबे इंसानों के मानव कंकाल आज भी पाए जाते हैं वो प्राचीन समय के ही हैं, प्राचीन सभ्यताओं के ही हैं। वास्तव में ऐसे पक्षी हुआ करते थे और मैंने ऐसे पक्षी को ध्यान की अवस्था में देखा है। तो मुझे बिल्कुल श्योरिटी हो गई है कि हमारे ही इस धराधाम पे भले ही वो सूक्ष्म अवस्था में सर्वाइव करते हों, ऐसे विशालकाय पशु पक्षी आज भी रहते हैं जो इंसानों को ऐसे ही उठा लेते हैं और दूर कहीं जाकर उनको खाते हैं। हमारे इस पृथ्वी लोक में जो भी रहस्य आज तक रहस्य ही बने हुए हैं, जो साइंस है वो भी उनको सॉल्व नहीं कर पाया है, किसी एक पॉइंट पर नहीं पहुंच पाया है। तो आपको साफ साफ समझ जाना है उन रहस्यों का या फिर उन कृत्यों का पता एक इंसान को तभी चलेगा जब वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेगा। आप अगर एक साधक हैं तो आपको ये साफ साफ पता होना चाहिए कि एक साधक के सबसे बड़े दो शत्रु होते हैं, बुद्धि और उसका मन। तो जब तक आप अपनी बुद्धि और मन से पार नहीं जाएंगे आपको साधना में कोई बड़ी सफलता बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होने वाली है। तो जो भी आप अपनी भौतिक जीवन में करते हैं, जो भी आप सोचते हैं या फिर बोलते हैं या फिर कोई अन्य काम करते हैं, बार बार आपको रुकना है और विचार करना है कि ये डिसीजन तो मेरी बुद्धि ने लिया था, या फिर ये जो मैंने बोला था ये तो मेरे बुद्धि का जवाब है, या फिर जो भी जवाब मुझे मिला है भले ही वो किसी और ने दिया हो या फिर मेरे खुद के ही भीतर से निकला हो, ये तो मेरे बुद्धि का जवाब है। तो ऐसा करते करते जिस दिमाग पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा किया करते थे उसकी असलियत आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगी। आपको ऐसे ही अपने विचारों को या फिर अपने शब्दों को या फिर अपनी एक्टिविटीज़ को स्कैन करना पड़ेगा। हालांकि आप एक साधक हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौन ही रहना है। मैं मौन ही ज़्यादातर रहता हूँ और मैं इस तरह के जनशून्य स्थान का ये जितना भी रिस्क आज तक लेता आया हूँ
सिर्फ मौन की वजह से ही लेता आया हूँ। किसी दुकान पर भी बैठता हूँ तो वो दुकान भी मुझे खाली चाहिए होती है, वहाँ ज़्यादा लोग होते हैं तो मैं उस दुकान पर नहीं बैठता हूँ। किसी घर पे भी अगर मैं जाता हूँ, अब तो मैं किसी के घर पे भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि घर का मतलब है विवाह तंत्र की चपेट में आए बहुत सारे लोग वहाँ पर होंगे जिनको साधना का सौ भी नहीं पता होता है, मौन का मौ भी नहीं पता होता है। उनको बस किसी दूसरे इंसान से कुछ चाहिए होता है, और कुछ मिले ना मिले ज्ञान तो मिलेगा। इस तरह की मेंटालिटी वाले लोग भी जहाँ पर होते हैं, मैं ऐसे लोगों की तरफ भी बिल्कुल भी नहीं जाता हूँ, और ऐसा मुझे करना पड़ता है जिस वजह से विवाह तंत्र की चपेट में आए हुए लोग मुझे चिढ़ने भी लगते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल को तो QR कोड मिल जाएगा आपको कम्युनिटी पोस्ट में, या फिर मोबाइल नंबर मिल जाएगा किसी वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।